संवैधानिक अधिकार है। साथ ही साथ कंपनीज का भी जिक्र किया, जो आशीष ने भी एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि ऐसे तो फिर सभी राहत की मांग करने लगेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, चूंकि आम आदमी पार्टी जानी जाती है और कोई भी राजनीतिक पार्टी प्लान बी पर भी काम करती है। प्लान बी क्या होगा अगर ये फेल हो जाता है तो आशीष? देखिए, जाहिर तौर पर प्लान बी उनकी तरफ से पहले ही से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को मैं 2 दिन पहले की हियरिंग की बात आपको बताता हूं। उस दिन ऐसा लग रहा था, क्योंकि आप भी लाइव पे थी, मैं भी लाइव पे था, कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। उसी समय पार्टी ने तैयार कर लिया था कि हमें किस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, क्या वो रोड शो के जरिए जाएंगे, उस पर पार्टी ने मंथन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी बीच तुषार मेहता की एंट्री होती है और चीजें पलट जाती हैं। लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, चुनाव प्रचार कैसे होगा, ये अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव प्रचार, जो पार्टी के जो सोर्सेज हैं, जो उन्होंने बताया कि ये केवल दिल्ली तक नहीं रहेगा, क्योंकि पंजाब में भी 1 जून को वोटिंग होने वाली है, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब भी जाएंगे। तो किस तरह की प्लानिंग होगी, उसको लेकर स्ट्रेटेजी तैयार है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी तैयार है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं निकल पाते किसी भी वजह से, चूंकि पार्टी तो हालांकि 100% उनके लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, लेकिन 1% मान लेते हैं कि अगर नहीं मिलती है तो पार्टी ने एक प्लान बी तैयार किया हुआ है। प्लान बी में 2 लोगों पर दांव लगाया जाएगा, एक संजय, दूसरे सुनीता केजरीवाल, जिनको आगे रखा जाएगा। चूंकि भगवंत मान जो है वो दिल्ली में कल तो रोड शो कर ही रहे हैं, लेकिन पंजाब की जो कमान होगी वो भगवंत मान के ही हाथ में होगी। सुनीता केजरीवाल उन्हें वहां सपोर्ट करने जाएंगी, सुनीता केजरीवाल भी चेहरे के रूप में रहेंगी। तो ये प्लान बी तैयार करके रखा गया है, लेकिन चेहरा केवल एक रहेगा, वो अरविंद केजरीवाल का रहेगा, और उसी चेहरे पर ये पूरी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। जेल का जवाब वोट से देने की बात लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर कर रहे हैं, और अब इसी कैंपेन में सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन आशीष बता रहे हैं आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे ईडी ने कह दिया है आरोपों का जिक्र करते हुए कि ना तो मौलिक ना तो संवैधानिक अधिकार है कि आप चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर किसी भी तरह से राहत पाएं। साथ ही साथ आशीष, ये मुश्किल इसलिए भी है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रचार करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक कैंडिडेट है कि चुनाव लड़ना है तो मुझे राहत दे दी जाए। नहीं, देखिए, यहाँ पे मैं आरपी एक्ट पे लेके जाना चाहूंगा। आरपी एक्ट का कॉज ये कहता है कि अगर आप न्यायिक हिरासत में हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। अगर आप न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान अगर आप वोट नहीं कर सकते हैं तो फिर मतदान की इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारतीय इतिहास में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को जो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हो, उसे इस बिना पर जमानत मिली हो कि वो प्रचार कर सके। 123 चुनाव का जिक्र चुनाव केंद्र ईडी की तरफ से कहा गया, जिसमें बताया गया कि कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, कुछ हारे कुछ जीते, लेकिन किसी को भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर यानी अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी। और अरविंद केजरीवाल ना ही चुनाव लड़े हैं, अरविंद केजरीवाल केवल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर ही अगर उन्हें राहत दी जाती है तो जनता में गलत संदेश जाएगा कि सीएम के लिए एक अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल साफ कहता है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 की बात कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। रचना आपके लिए भी वही कानून है, मेरे लिए भी वही कानून है, और अरविंद के लिए भी वही कानून है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। और कानून सबसे ऊपर है, कानून जो तय करेगा वही फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं। आशीष, आप रहिएगा, चूंकि अगली बड़ी खबर के कविता